कॉल्स लेने की। हालांकि मार्केट अब हल्का सा नीचे आया, देखिए एकदम से निफ्टी और फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों इंडेक्सेस में थोड़ा सा एक नॉक, और इवन मिड कैप इंडेक्स हल्का सा हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए आपके इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा डिसीजन होगा सन टीवी पर। उसका रीजन ये है कि समटाइम्स स्पिल ओवर होने का चांस हो सकता है। ऐसा कुछ होता है तो फायदा ही है। सन टीवी का जो बेस बना हुआ है अच्छा लग रहा है, 440 के आसपास। पॉसिबल है कि 400, 455 टू 458 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 440 का सन टीवी पर। तो यस, सन टीवी पर ध्यान देना चाहिए। 455 टू 460 ये जोन है। 455 से 460 की तरफ सन टीवी बढ़ता हुआ काफी दिनों बाद दरअसल इस स्टॉक की चर्चा हो रही है और 1.5% ऊपर इस समय वो काउंटर दिख रहा है। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। और कल के सत्र में हमने देखा था कि हल्का सा करेक्शन आया था, डेज लो पे बंद हुआ था, और आज पूरा उसको रिवर्स करके डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। 1148 का इसका प्राइस है। टारगेट्स 1175 से 1180 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 1130 रुपए का। ओके, टेक महिंद्रा अगर मैं सिर्फ करीब करीब 5-7 रुपए के फ्रैक्शन से बात करूं ना, तो टेक महिंद्रा का 1160 52 वीक हाई है। यस, 52 वीक हाई 10 मार्च का, और ये ऑलमोस्ट उस क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। मतलब ये हाईएस्ट क्लस्टर उस पर आ चुका है। अच्छा ट्रेड स्पॉट किया आपने अमित जी। प्रशांत जी, आपका ट्रेड क्या होगा? हर्षा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। सभी दर्शकों को नमस्कार। गोदरेज कंज्यूमर मुझे एक बहुत अच्छे लेवल पे लग रहा है। इसकी वजह यह है कि इसने कल के दिन का लो ब्रेक करते हुए 20 दिनों के एवरेज को भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे जो पिन पॉइंट स्टॉप लॉसेस रखे रहते हैं वो ट्रिगर हो चुके हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये शेक ऑफ हो चुका है, यहाँ से टेक ऑफ हो सकता है। तो 1065 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। 1055 के नीचे यानी 1054 ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मेरा टारगेट होगा 1100 का, 1100। ओके, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर बाय प्रशांत सावंत की तरफ से। मयूरेश जोशी को भी जुड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक पे क्या होगी इस समय की? आफ्टरनून अनुज जी। आई थिंक जैसे बैंकिंग सिस्टम के अपडेट्स आते जा रहे हैं, आई थिंक जो एक स्टेबिलिटी है बैंकिंग सेक्टर के लिए, आई थिंक वो बरकरार रहने की पूरी चेष्टा है। और कहीं ना कहीं आई थिंक विद द काइंड ऑफ अपडेट्स कमिंग थ्रू, एक्सपेक्टेशन यही है कि नंबर्स ठीक ठाक ही रहेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक PSU इंडेक्स itself is looking very very good at this point of time. उसमें से आई थिंक दो स्टॉक्स, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक कैनरा बैंक, दोनों शायद बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है उन्हीं लेंस के ऊपर। जो बैंक ऑफ बड़ौदा की निम्स की बात करूं तो 3.31 पे है। थोड़ा मॉडरेशन जरूर हो सकता है निम्स में। एक्सपेक्टेड लोन प्रोविजनिंग जो किक इन होगी ये क्वार्टर बाद, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट लाएगी टोटल प्रोविजनिंग पे, निम्स पे, बिकॉज ऑफ डिपॉजिट रेट हाइक्स। और इसकी वजह से थोड़े रिटर्न रेशियोज ड्रैग होंगे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक द एंटायर बिजनेस आउटलुक probably looking very very sound and robust. कैनरा बैंक की अगर बात करें तो आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स कम होते जा रहे हैं, नेट एनपीएस 1.79 पे आ गए हैं, प्रोविजनिंग 88% पे आ चुकी है, और ये दोनों बैंकों की जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है। कैनरा बैंक की CET1 और CET2 रेशियोज लगभग 14% के आसपास है। सिमिलर बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत स्ट्रांग Tier 1 रेशियोज हैं। और जो SMA2 बुक है, जो हम रिस्ट्रक्चर्ड बुक कहते हैं, जहाँ पे एक डर रहता है बैंकिंग सिस्टम को, ऑल टाइम लोस पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 0.32 पे है % ऑफ द ओवरऑल पूल, एंड सिमिलरली फॉर कैनरा बैंक इट हैज कम डाउन। मुझे लगता है आई थिंक जैसे अपडेट्स आ रहे हैं शायद हमारी बैंकिंग सिस्टम स्टेबल है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक को नजर पे जरूर रखें। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक पर नजर रखें, वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वैसे आज पूरे PSU बैंकिंग पैक में हमने देखा है कई सारे विनिंग ट्रेड्स, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे कुछ देर पहले। पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक देखिए, उसमें क्या तेजी बनती दिखाई दी है, और ये खरीदारी की तरफ रहता है, लेकिन इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, उसको लेकर मैं थोड़ी सी चौंक गई हूँ। करीब 11% का OI जुड़ता हुआ, 5% के गेन्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इंडियन बैंक अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट तेजी की तरफ बनता हुआ। तो लिस्ट इनफैक्ट अच्छी खासी लंबी है। अच्छा गाबा साहब, PNB, और PNB पर मैं आपसे राय इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये स्टॉक आप लार्जली ट्रैक करते आए हैं। आज इतना बड़ा OI बिल्डअप और 5% के बम्प अप के बाद
अगला पड़ाव क्या रहेगा? 56 पर तो आ ही गया है, 57 पर आ गया है लगभग ये। दो तरीका है देखने का पीएनबी को। एक तो शॉर्ट टर्म में देखें तो 3 दिन से बहुत बढ़िया आपको मिला है, लेकिन अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखें तो ये मूव तो अब शुरू हुआ है, अब ट्रेड कर रहा है 56 के आसपास, 57। तो मुझे लगता है 60 तो पार कर लेगा, लेकिन 60 जाते जाते थोड़ा साइडवेज वो मिल जाता है या थोड़ा डिप मिलता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पीएनबी 55 का है, तो ले तो सकते हैं, लेकिन स्टॉप बड़ा होगा 54 का, फिर ले सकते हैं, फिर वो 60 तक के रेंज का मेरे ख्याल से ट्रेड बन सकता है पीएनबी। इट्स अ गुड ट्रेड। जय ह्यूज एडिशन 60 तक का क्लस्टर इस स्टॉक में खुला हुआ है। प्रकाश सर की टिप्पणी है। अच्छा, पैनल में अभी एक ट्रेड अमित जी का आया टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है मेरे स्क्रीन पे। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग के स्टेट्स टेक महिंद्रा में है। और दूसरा स्टॉक जो कि इस वक्त विन विन सिचुएशन में है आईटी में, वो है जो कि इस बार का से कहते हैं ना फीता काटने का समारोह जो होता है आईटी अर्निंग्स का, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। लेके आइएगा निफ्टी आईटी अब कल की कैंडल के हाई को बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ और प्लस मई के लास्ट वीक के हाईस को स्ट्राइक करता हुआ। दैट मीन्स अगर यहां से 50-60 पॉइंट और चढ़ जाए ऊपर तो ये 13 मार्च के सबसे बाद हाईएस्ट क्लस्टर पे होगा। एक बार प्रशांत जरा एचसीएल टेक्नोलॉजीज को देखिएगा, प्लेसमेंट इसकी भी अच्छी है, कॉन्फिडेंस इसमें भी काफी अच्छा खासा है। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डे में बाजार इंटरेस्टिंगली पिक कर लेता है। अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन ट्रेड विजिबल है? 1200 की कॉल पे फोकस करें क्या? और कंसिडरिंग अब अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है, क्या इस कॉल को इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में लेकर बैठ सकते हैं किसी स्टॉप लॉस के साथ? जी बिल्कुल वीरू जी, मुझे लग रहा है आपने राइट स्टॉक आइडेंटिफाई किया है। ये इसकी जो 1200 की कॉल है, ये अभी 30 यानी 30 के लेवल पे चल रही है। हम स्टॉप लॉस 22 पे रख सकते हैं, 24 भी चलेगा, बट 22 वुड बी अ सेफर स्टॉप लॉस। 22 यहां से मुझे लग रहा है ये पिकअप हो तो 44 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। कुफोज में भी मूव शुरू हुआ है एक्चुअली। आईटी की बात हो रही है तो कुफोज भी इस समय डे हाई पर, लेकिन फिन निफ्टी एक बार जरा वापस लेकर आइए, इंटरडे चार्ट लेकर आइए। फिन निफ्टी का 20,577 का हाई लगाया इसने, और ये हाई लगाया इसने करीब 1:30 बजे, और वहाँ से अब ये इंडेक्स जो है अब स्लिप हो रहा है, और अब करीब ऊपरी लेवल से 150 पॉइंट के करीब ये इंडेक्स स्लिप हुआ है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से अब थोड़ा सा स्लिप हुआ, 45,294 पर अब इस समय आपको बैंक निफ्टी दिखाई देगा। और अगर सिर्फ इस घंटे के मूव्स देखें आप तो HDFC ट्विंस, कोटक, एक्सिस बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने फिर निफ्टी पर लोअर साइड का इम्पैक्ट आज डाला है स्क्रीन पर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। हालांकि आईटी में तेज़ी है टेक महिंद्रा, और तेज़ी है डॉक्टर रेड्डीज़ में अब इस समय, वहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूव आपको दिखाई देगा। टीसीएस पर मयूरेश आपका क्या हाउस व्यू होगा, क्योंकि एक जेफरीज की रिपोर्ट आई थी कि शायद इस बार टीसीएस की तरफ से बायबैक आए, कोई व्यू आपका? पूरी पॉसिबिलिटी है अनुज, दिस टाइम अराउंड एज वेल, बट जो एक रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें एक सेंटिमेंटल नॉक जरूर ये स्टॉक ने लिया था, बट एक्सपेक्टेशन या उम्मीद यही है कि जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़ी म्यूटेड रह सकती है टीसीएस के लिए। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहेगा, EBIT margins will still stay in a range, और ऑर्डर बिड्स कितने आते हैं ये देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि आई थिंक एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर जो टॉप टियर आईटी कंपनीज का है वो BFSI स्ट्रोक रिटेल स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग में है, और इसलिए आई थिंक ये तीनों चीजें आई थिंक देखना बहुत लाजमी हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक मैनेजमेंट कमेंट्री, आई थिंक मैनेजमेंट कैसे देख रही है पूरी मैक्रो लैंडस्केप को, एंड स्पेसिफिकली सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जब काफी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी एक सॉफ्ट रिसेशन की लैंडिंग होगी यूएस में वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो सकती है, तो उससे कितना फर्क पड़ सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग जो Q3 के बाद आती है। तो मुझे लगता है आई थिंक अभी न्यूट्रल स्टांस है टीसीएस में, वैल्यूएशंस भी ऑब्वियसली थोड़े रिच ही रहते हैं टीसीएस के। न्यूट्रल स्टांस की वजह ऑल दीज रीजंस, और इसलिए आई थिंक रिजल्ट बहुत अहम हो गया फॉर टीसीएस। आयशर मोटर्स अब 6.5% नीचे, अब एकदम डील ऊपर आयशर मोटर्स, और उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा भी डील ऊपर। तो कुछ ऑटो स्टॉक्स में मारुति सुजुकी, यहाँ पर भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर, टाटा मोटर्स यहाँ भी थोड़ी सी सेलिंग इस समय। प्रशांत जी एक जरा व्यू दीजिए आप मारुति पर, इस समय मारुति में इस समय थोड़ी सी सेलिंग। अनुज जी, जहां तक मारुति की बात है, मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर इम्पैक्ट नहीं हुआ है। डेफिनेटली एक परसों की स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ी डिप आई है, बट यहाँ पे जिनके पास लॉन्ग्स हो वो मुझे लग रहा है 9,580 9580 का स्टॉप लॉस फॉलो करे। जो लेना भी चाहते हैं वो 9,580 के स्टॉप लॉस से स्पॉट में ले सकते हैं।
आपकी रिस्क जो होगी वो 1% से कम है। मुझे लग रहा है यहाँ से जो स्विंग हाई बने थे 9,850 वो रिकॉन्कर हो सकते हैं। तो ये बात हो गई। चलिए